गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना चैप्टर नंबर चाय की कहानी पढ़ा। जो 5th नंबर चैप्टर था वो हमने पढ़ लिया। अब हम चैप्टर नंबर 5th के क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। बहुत अच्छी कहानी थी जो हमने पढ़ी। अब देखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 5th के शब्दार्थ, कठिन शब्द। तो पहला है बागान, बहुत बड़ा बाग या बगीचा। बागान, बहुत बड़ा बाग या बगीचा। प्रदूषण, दूषित वायु, पानी, मिट्टी आदि। अनुकूल, अनुसार, माफिक। तरोताजा, जो ताजगी महसूस करे। उड़नछू, गायब हो जाना। सैलानी, पर्यटक, सैर करने वाला। जलवायु, मौसम की दशा, मतलब दिशा होती है ना मौसम को, जैसे मौसम किस प्रकार का है उसकी दिशा को बताना। सील बंद, ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करना। पुरस्कार, यानी इनाम देना। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको इनाम मिलेगा ना। तो उसी प्रकार उस बागान में जो काम करते थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते थे, इसलिए उनको इनाम मिलता था। अब आगे देखिए, श्रुत लेख मैं बोलूंगी, आपको लिखना है। चाय, बागान, गृह कार्य, सैलानी, प्रदूषण, जल वायु, अनुकूल, फिर रासायनिक, उत्पादक, स्वाद, पुरस्कार। अब आगे देखिए आप मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में सबसे पहले है, मोहिनी और मोंगू में कौन बड़ा था? उन दोनों बहन भाई में सबसे बड़ा कौन था? उसकी बहन, उसका नाम क्या था? मोयनी। मो, ये और नी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, मोंगू क्या काम करता था? मोंगू एक दुकान में काम करता था। मोंगू एक दुकान में काम करता था। चाय की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? चाय की खोज सबसे पहले असम में हुई थी। चाय की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो चाय की खोज सबसे पहले असम में हुई थी। संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अब देखिए सही और गलत। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए, यानी रोंग और राइट। मोहिनी, मो, ये और नी। मोहिनी की माँ कहाँ काम करती थी? तो अपन को 3 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन है वो राइट है। चाय के बागान में, चाय के कारखाने में, दुकान में। तो कहाँ काम करती थी? आप सबको पता है, चाय के बागान में। रिया ने दिल्ली में किस नगर, मतलब जो लड़की थी रिया ने दिल्ली में किस रंग की चाय पत्ती देखी थी? तो हरी चाय पत्ती, सफेद चाय पत्ती, काली चाय पत्ती। तो उसने कौन से कलर की चाय पत्ती देखी थी? काली चाय पत्ती। चाय के पौधे की पत्तियां कैसे तोड़ी जाती है? चाय के पौधे की पत्तियां कैसे तोड़ी जाती है? मशीन से, हाथ से, चाकू से? तो हाथ से, क्योंकि वो बहुत कोमल यानी छोटी छोटी होती है। राजा ने पत्तियां क्यों फेंक दी? राजा ने पत्तियां हैं वो क्यों फेंक दी? क्योंकि पत्तियां बहुत कड़वी थी। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आपके पास नीचे शब्द दिए हुए हैं और फिर उसके बाद में वाक्य दिए हुए हैं, तो इन शब्दों को उनके अंदर भर के अपन को इसको पूरा करना है। कै, ख, ग और घ। तो शासन दिया हुआ है, अनुकूल दिया हुआ है, गृह कार्य दिया हुआ है और चाय दिया हुआ है। तो देखिए किस वाक्य में कौन सा शब्द आएगा।
स्कूल से आकर मोहिनी मुंह हाथ धोकर खाना खाती और अपना गृह कार्य पूरा करती। तो सबसे पहले क है, उसमें आएगा गृह कार्य। मोहिनी के हाथ में ताजा तोड़ी हुई चाय की कुछ पत्तियां थी। दूसरे में आएगा पत्तियां, नहीं दूसरे में आएगा चाय। फिर उसके बाद में है असम की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के क्या है, अनुकूल है। नींद में रहने के कारण चीन का राजा शासन भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। तो इसमें क्या आएगा, शासन। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है मोहिनी कौन थी, वह कहाँ रहती थी। तो मोहिनी एक लड़की थी, वह असम के छोटे से गांव में रहती थी। मोहिनी एक लड़की थी, असम के छोटे से गांव में रहती थी। मोहिनी को अपने लिए क्या सुनना अच्छा लगा था। मोहिनी को अपने लिए दीदी सुनना अच्छा लगा था। चाय की पत्ती का रंग काला क्यों हो जाता है। आइए इसका हम पेज पे देखेंगे। यहाँ से करना है पेज नंबर 33। पत्तियों को सुखाकर तोड़ा और कूटा जाता है। सूख जाने के कारण ही पत्तियों का रंग काला हो जाता है। इसका आंसर है वो आपको ये लिखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो, चीन का राजा क्यों परेशान था। तो उसको क्या, नींद बहुत ज्यादा आती थी, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या है। तो 33 पेज नंबर 33, उसे बहुत नींद आती थी। वह हमेशा थका सा और सुस्त रहता था। नींद में रहने के कारण राजकाज भी ठीक से नहीं चला पा रहा था, है ना। तो उसको ये परेशानी थी, उसको नींद बहुत आती थी और नींद के कारण वो थका रहता था, सुस्त रहता था। नींद में रहने के कारण वो अपने आप को बहुत ही एकदम से ऐसे सोचता था कि वो राजकाज को अच्छे तरह से नहीं संभाल पाता था। आगे देखिए प्रश्न नंबर अड़े देखिए, गर्म पानी पीकर चीन का राजा कैसा महसूस कर रहा था। देखिए गर्म पानी पीकर राजा कैसा महसूस कर रहा था। वह अब तरोताजा महसूस कर रहा था। वह अपने आप को ऐसे लिखना है, गर्म पानी पीकर चीन का राजा अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा था। आइए अब विचार करें। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। सही कथन के सामने सही यानी राइट और गलत कथन के सामने गलत लगाइए यानी रॉन्ग। कोई प्यार करे तो हमें अच्छा लगता है। यस, ये बात सही है, राइट है। कोई आदर दे तो हमें बुरा लगता है। नहीं, ये बात गलत है। घर के छोटे छोटे कामों में सहायता करना अच्छी बात है। यस, राइट। हम घर का कोई काम नहीं कर सकते। गलत है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, है ना। वैद्य को सजा देना ठीक था क्योंकि उसने राजा को कड़वी पत्तियां खिला दी थी। वैद्य को सजा देना ठीक था, उसने नहीं, गलत बात, ये भी रोंग है ना। अब आगे देखिए पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न। ये आपका क्या है, पाठ में से छोटा सा एक गद्यांश लिया हुआ है और नीचे इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए। आपको इस पाठ्यांश को देखकर ही इन क्वेश्चन आंसरों को पूरा करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, मोहिनी को क्या करना अच्छा लगता था। तो इसका आंसर ये देखो, माँ के साथ बातें करते हुए चाय की पत्तियां तोड़ने में उसे बड़ा मजा आता था। माँ के साथ बातें करते हुए चाय की पत्तियां तोड़ने में उसे बड़ा मजा आता था। दुकान के मालिक को अच्छा आदमी क्यों कहा गया है। दुकान का मालिक, ये देखो यहाँ से है, दुकान का मालिक अच्छा आदमी है
वह खाली समय में मोगू की पढ़ने में मदद करता है ना। अब देखो, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो गृह कार्य, पहला शब्द क्या है? गृह कार्य। इसको वाक्य बनाना है। तो मोहिनी अपना गृह कार्य समय पर करती थी, है ना। स्कूल से, अब स्कूल देखो, स्कूल से आकर दोनों मुंह हाथ धोते हैं या धोते थे, है ना। धोते हैं भी लिख सकते हो, धोते थे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो 4th क्वेश्चन, सहायता शब्द के लिए पाठ्यांश से समान अर्थ वाला शब्द ढूंढकर लिखिए। सहायता यानी क्या होता है? मदद करना, किसी की मदद करना, कोई भी काम में सहायता करना या मदद करना। तो शब्द क्या आएगा? मदद, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे है भाषा से। भारत में 29 यानी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रत्येक की भाषा अलग अलग है, जैसे गोवा की कोंकणी, कश्मीर की भाषा कश्मीरी और डोगरी आदि। नीचे दिए गए राज्यों की भाषाएं लिखिए। तो आपको देखो मैंने लिखा है, तो आपको भी लिखनी है। असम यानी असम की भाषा कौन सी है? असमिया, असमिया भाषा है। बिहार की बिहारी, गुजरात की गुजराती, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम, महाराष्ट्र की मराठी। ये आपकी राज्यों की भाषा है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को अलग अलग लिखिए। तो अनुस्वार आपको पता है, जो अक्षर के ऊपर एक बिंदु लगता है, जैसे अपन ए से अनार लिखते हैं, उसके ऊपर नहीं, सॉरी, अंग से अंगूर लिखते हैं, उसके ऊपर जो बिंदु आता है वो क्या होता है? अनुस्वार। और जो चंद्र बिंदु होता है वो किसके ऊपर आता है? अक्षर के ऊपर। जैसे मुंह है, मुंह के ऊपर वो चंद्र बिंदु आता है ना, ऐसे चांद के जैसे, वो होता है अनुनासिक। तो इसमें देखिए आपके पहले लिखना है अपन को अनुस्वार। तो अनुस्वार वाले शब्द है गंध, चंदन, बंद, झंडा, गंधा और रंग, ये अनुस्वार हो गए। फिर उसके बाद अनुनासिक, मुंह, चांद, सूंघना, दांत और हंसना, माँ, ठीक है। ये अलग अलग करके अपन ने लिख दिए हैं। अब आगे देखिए, मैं तथा मैं का सही प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। अब देखिए, एक मैं तो हो गया जो अपन को वाक्य के साथ में लगाना, जैसे कारक, ठीक है। और एक मैं हो गया अपने खुद के लिए, है ना। तो देखिए क्या है, मैं शब्द का प्रयोग करते हुए, और मैं आज ही असम जा रही हूँ। तो यहाँ क्या आएगा? मैं, ये वाला मैं आज ही असम जा रही हूँ। फिर देखो, संसार भर में चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अध्यापिका की बात बच्चों की समझ में आ गई। आज मैं तुम्हें चाय के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी। इस प्रकार अपने मैं और मैं का प्रयोग करना बताया और उनको अपने स्थान पे लगाया। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। ये शब्द दिए हुए, इनके आपको बहुवचन लिखने हैं। पत्ती, पत्तियां, बिल्ली, बिल्लियां, स्त्री, स्त्रियां, क्यारी, क्यारियां, ठीक है। तो बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 5 के कंप्लीट हुए। और फिर उसके बाद भाषा से जो क्रियाकलाप है वो है, उसको अपन को नहीं करना है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आंसर करने हैं और इनको लर्न भी करना है और अच्छे से नोटबुक में इनको करना है, साफ साफ राइटिंग में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो थैंक यू।